जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और हम लोग आज बात करेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। देखिए, ऐसा है कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार, अगर हम आज के दिन मतलब आज के वातावरण में कहें तो सवेरे ही बहन अपने भाई को टीका लगाती हैं और उनके हाथों में राखी बांधती हैं, या कहिए उनके अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं। और राखी इसलिए बांधती हैं कि भाई उनकी रक्षा करे, भाई अपनी बहन की रक्षा करे। और जो राखी बांधी जाती है वो इसलिए बांधी जाती है कि भाई भी किसी परेशानी में या किसी बाधा में या किसी भूत प्रेत बाधा में वो पड़ के परेशान ना हो। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार ये एक तरह से दोनों के हित के लिए है, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर बहन राखी बांधते समय रक्षा विधान मंत्र को अगर पढ़ती जाए और राखी बांधती जाए तो भाई को कोई समस्या ऐसी जटिल उत्पन्न नहीं होगी कि जिससे वो बहुत परेशान हो सके। और दूसरी बात यह है कि जब बहन पे कोई विपत्ति आएगी तो भाई तो हमेशा तैयार रहेगा उसकी रक्षा करने के लिए। अब देखिए, जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है इसकी नींव तो बहुत पहले पड़ गई थी। और एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से लहू बह रहा है, तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी और उसको भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे लपेट दिया जहां पर खून बह रहा था। तो उनका खून रुक गया भगवान श्री कृष्ण का, पर वो ऋणी हो गए थे द्रौपदी के और उन्होंने अपना ऋण चुकाया उस दिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया चीरहरण से। तो ये शुरुआत थी वहां पर रक्षाबंधन की। और देखिए, दूसरी कहानी इसमें ये भी है जो कि ये मध्यकालीन इतिहास की है कि चित्तौड़ की रानी करमवती ने एक बार दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनको पत्र लिखा कि गुजरात के राजा बहादुर शाह उनको परेशान कर रहे हैं तो वो कृपया उनको बचाएं। तो हुमायूं राजा ने उस राखी का मतलब समझा और वो पहुंच गए रानी करमवती को बचाने के लिए और बहादुर शाह को हराकर उन्होंने उनको रक्षा कर ली रानी करमवती की। तो देखिए, इसकी नींव तो पड़ गई थी भगवान श्री कृष्ण के मतलब द्वापर युग से ही रक्षाबंधन की। और बताया मैंने आपको कि मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था। और एक और कहानी ये भी है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बताइए, जो रक्षाबंधन है ये क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, रक्षाबंधन ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हम किसी की भी रक्षा कर सकते हैं रक्षा विधान मंत्र द्वारा। तो युधिष्ठिर ने पूछा, बताइए प्रभु, रक्षा विधान मंत्र क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर रक्षा विधान मंत्र सिद्ध करके अगर हम किसी के हाथ में बांध देते हैं और वे व्यक्ति अगर लड़ता है जाकर तो उसकी कभी पराजय नहीं होती है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु बताएं, आप पूरी कहानी बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार देवी देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया और ये युद्ध 12 साल तक चलता रहा, परंतु असुर जीत गए और देवी देवता हार गए। तो इंद्र अमरावती भाग गए सब अपने देवताओं को लेकर। तो जो दैत्य ने हराया था उसने सब धर्म पाठ यज्ञ सब खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो देवताओं की शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो
एक दिन इंद्र भाग कर गए बृहस्पति के पास। तो गुरु बृहस्पति से बोले, बताइए प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे हराऊं इस दैत्य को। तो उन्होंने कहा कि देखो, सावन की जो पूर्णिमा आती है, जिसे हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं, तो सावन की जो पूर्णिमा होती है उसको तुम रक्षा विधान मंत्र का सिद्ध करो, और फिर तुम्हारी जो पत्नी इंद्राणी है वो तुम्हारे हाथ में, दाएं हाथ में बांध देगी उस मंत्र की, जो मंत्र सिद्ध किया जाएगा उसको एक मंत्र पोटली में रख के तुम्हारे हाथ में बांध देगी। तो उसके बाद तुम जहाँ पर भी जाओगे तुम अजय होगे। तो ऐसे ही किया इंद्र ने और वो अजय हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो रक्षा विधान मंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तो अगर बहन अपने भाई के हाथ पर बांधती है, तो अगर बहन रक्षा विधान मंत्र पढ़ती जाती है तो भाई पर भी कोई विपत्ति नहीं आएगी, और अगर कोई संकट आता है बहन के ऊपर तो भाई जरूर उसको बचाएगा। तो देखिए, ये एक था कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और रक्षाबंधन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय प्रभु।